आपने देखा होगा कि पैरालिसिस के मरीज में पैर बाहर की तरफ चला जाता है, जैसे फुट ड्रॉप कहते हैं। फुट ड्रॉप में पेशेंट का पैर जो बाहर की तरफ चला जाता है, उसके लिए मैं लक्ष्मी गुप्ता आज आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी जिन्हें आप करके आपके पैरों का रेंज वापस ला सकते हैं। जैसे कि ये पैर ये बाहर की तरफ इस तरीके से हो जाता है, इसमें ये अंदर की तरफ नहीं आता है। इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा अपने पैरों की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और जब एक्सरसाइज करते समय आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमें अपने हाथों का मूवमेंट कैसे होना चाहिए। एक्सरसाइज करते समय हम जो पंजा है अपने हाथ में रिस्ट के पास रहेगा, और जो मेरे फिंगर है वो पैर के नीचे यहाँ पे रहेगा। इसे हम अपने पेशेंट का जो पैर है वो अंदर की तरफ ऐसे प्रेस करेंगे, ऐसे अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। जब प्रेशर लगेगा, पेशेंट को पेन होता है, तो वहीं पे थोड़ा सा रोक देंगे। इसके बाद में धीरे 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 ऐसे अंदर की तरफ लाएंगे। ये ऐसे होता है, इसके लिए हम ऐसे प्रेशर देंगे, धीरे 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 ये लेके आएंगे। ये हमें 10 से 15 बार करनी है। इस एक्सरसाइज को हम ज्यादा भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। ये नीचे की तरफ खिंचाव भी आएगा, नीचे के साइड में। 6 7 8 9 10। इसके बाद में हम अपने हाथों से उंगलियों की तरफ प्रेशर देंगे। 1, ये भी 10 टाइम ही करेंगे। 2 3 4। प्रेशर हम जितना ज्यादा देंगे उतना ही अच्छा होगा। 5 6 7 8। इसे हम डॉर्सल फ्लेक्शन कहते हैं। 9 एंड 10। इसके बाद में हम इन्वर्जन और इवर्जन एक्सरसाइज करेंगे। ये बाहर की तरफ लेके जाएंगे ऐसे। ये भी हम 10 टाइम ही करेंगे। इसे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे। इसके बाद में इस साइड से ये भी हम 10 टाइम करेंगे। इसके बाद में हम पेशेंट से कहेंगे वो हमारे हाथों को बाहर की तरफ प्रेशर करेगा। प्रेशर लगाइए। 1 2। ये हम अपने हाथों से भी फोर्स देंगे, पेशेंट भी हम अपने हाथों से भी फोर्स देंगे, और पेशेंट से बोलेंगे वो भी प्रेशर लगाएगा, ताकि अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ज्यादा रेंज आएगी। बाहर ले जाइए, बाहर लेके जाइए। प्रेशर दीजिए, और ज्यादा दीजिए, और गुड। फिर से गुड, फिर से दीजिए, फिर से दीजिए। ये पेशेंट थोड़ा सा कर लेगा, थोड़ा ही प्रेशर देगा, इसमें ज्यादा नहीं। ये मूवमेंट तो लॉस ही हो जाता है। इसके लिए फिर भी हमें ये एक्सरसाइज करानी है, चाहे थोड़ी सी भी आए, इसे हमें बहुत जरूर ही करवानी है। अंदर ले जाइए, अंदर लेके जाइए। ये इतना ही आएगा, छोड़ दीजिए, फिर से छोड़ दीजिए, फिर छोड़ दीजिए। इसके बाद में हम इनकी एक एक जॉइंट की, फिंगर की एक्सरसाइज कराएंगे।
टार्सस जॉइंट की। मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट की एक्सरसाइज। ये इस तरह से पकड़ेंगे ऐसे। इसके बाद में एक एक पर्टिकुलर जॉइंट की कराएंगे। 10 टाइम, ज्यादा भी करा सकते हैं। ये जैसे कि इसमें पैर भी तिरछा हो जाता है, उसके लिए हम यहाँ से घुटने से पकड़ के इस पैर को ऐसे करेंगे 10 to 15 टाइम ऐसे। जो बाहर की तरफ भागता है वो उसके लिए एक्सरसाइज। इसके बाद में ये पैर घुटने से भागता रहता है, टेढ़ा हो जाता है, उसके लिए हमें इस तरीके से कराना है। ये भी 10 to 15 टाइम होगा। इसके बाद में इस हाथ को यहाँ पे प्रेशर देंगे, इनसे बोलेंगे इस पैर को सीधा करने के लिए बाहर की तरफ ले जाइए, प्रेशर दीजिए, हाँ प्रेशर दीजिए, ये इस तरीके से, क्योंकि ये तिरछा हो जाता है। यहाँ से आप देखेंगे तो गिरता हुआ रहता है पैर बाहर की तरफ, तो बोलेंगे पेशेंट से वो प्रेशर देगा बाहर की तरफ, दीजिए, बाहर नहीं, पैर को सीधा करने के लिए। ये तो मैं हाथ यहाँ पे सपोर्ट करूंगी, बाहर सीधा करिए, सीधा करिए, सीधा और सीधा ले जाइए, एकदम ले जाइए। इसमें ताकत लगानी है, थोड़ी फोर्स। फिर से बाहर। ये पैर जो है ना, ये टेढ़ा नहीं रहेगा, इसको सीधा ही निकालना है, सीधा निकालिए, सीधा करिए, सीधा 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 स्ट्रेट। ये भी 10 से 15 बार। बाहर ले जाते समय अपने हाथों को ऊपर रखना है, ठीक है। इसके बाद में जब मोड़ते हैं उसके लिए हमें हाथों का नीचे सपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। सीधा ले लेंगे। फिर इसके बाद में पैर को यहाँ रख देंगे। ये भी पैर टेढ़ा होता है, इसके लिए यहाँ मसल शॉर्टनिंग हो जाती है, इसके लिए एक्सरसाइज, थोड़ा सा प्रेशर देते। इसके बाद में पैरों ऊपर ले लीजिए, ऊपर ले लीजिए, इसको पकड़ के सपोर्ट करके ही हमें इसे पेशेंट से बोलना है, इसे ऊपर उठाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी प्रेशर रहेगा, ले जाइए, फिर नीचे ले जाइए, फिर ऊपर ले जाइए, फिर नीचे ले जाइए, ऊपर की तरफ ले जाइए, नीचे। जो पोर्शन बाहर की तरफ भागेगा, बाहर जाएगा, उसे हमें सपोर्ट करके प्रेशर देके अंदर की तरफ ले जाना है। जिस डायरेक्शन में दूसरा पैर है वैसे ही सेम करने की कोशिश करना है, क्योंकि वो होगा नहीं, फिर भी हमें बार बार कोशिश करना है, तभी ये पैर सीधा होगा। ये सब एक्सरसाइज करके आपको बहुत ही आराम मिलेगा। इन सब एक्सरसाइज को करने के बाद में यदि आपको रिलीफ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।